ये अपनी शाहबाद की जो धरती है उस पे भावना और श्रद्धा के कार्यक्रम बहुत ही खुशी से हर दिन ही होते रहते हैं, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन। शाहबाद में मैं नहीं समझती हूँ कि कोई दिन भी रामूर्ति भैया खाली जाता हुआ है ना। आज इस मंदिर की प्रभात फेरी पूरी हुई, फिर अगली की शुरू हो जाती है ना। तो श्रद्धा से शीश तो सब झुकाते हैं, लेकिन कुछ लर्निंग भी चाहिए हमको, कुछ सीखने के लिए भी चाहिए। भावना और श्रद्धा तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा और भावना के साथ विवेक भी तो चाहिए थोड़ा सा, जिसको कहते समझ भी चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग भी चाहिए, जीवन जीने की कला भी चाहिए। तो उस लक्ष्य को लेकर के इस जो कार्यक्रम अभी हमारा होने जा रहा है, सबके लिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबको ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम को रखा गया और इसका नाम रखा ईश्वरीय खुशियां आपके द्वार। यानी द्वार तक तो हम पहुंच जाएंगे, और पिछले 1 महीने से द्वार तक तो पहुंचने की हमने 100% जितना हम कर सकते थे कोशिश की, सबके पास पहुंचे, सबको संदेश दिया कि शाहबाद में एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, सबके लिए। खुशियाँ तो सबको चाहिए, अपने से जो भी यहाँ बैठे कौन ऐसा कहेगा जो हमको खुशियाँ नहीं चाहिए। तो द्वार तक तो हम पहुँच गए, लेकिन द्वार तो हमने खटखटाया है सबका, अब खोलना तो खुद को पड़ेगा ना, उनको अंदर लाना तो खुद को पड़ेगा ना। तो उसके लिए ये प्रोग्राम रखा है, जिससे यहाँ पर सभी आए और सीखे कि हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बना सकें। तो इसलिए पूरा जो ये प्रोग्राम हमारा 11 दिवसीय है, 11 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। कई लोग कह रहे थे दीदी बहुत लंबा पीरियड नहीं है 11 दिन, तो मैंने कहा कि ये 11 दिन इसलिए रखा जाता है कि कम से कम बच्चा पढ़े तो स्टैंड तो हो, है ना, एक चीज को वो सीखे तो अंदर तो उसके बाद कोई जावे। एक बात जब बार बार अंदर जाती है तो वो घर करती है, क्योंकि ये विषय ऐसा है खुशियाँ, और खुशियाँ बच्चे से लेके बूढ़े तक, यानी बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर एक व्यक्ति को खुशी चाहिए। तो लाइफ लॉन्ग जब चीज हमें अंदर लेके जानी है, तो दुनिया में कहते हैं जब नींव भरते हैं ना मकान की, तो जल्दी जल्दी नहीं होता है वो काम, बाकायदा उसकी चिनाई सब डाल के, सब कुछ भर मिट्टी भर के करके, फिर उसके ऊपर पानी डाल के, फिर उसको खूब अच्छी तरह से, है ना, किया जाता है। तो जितना मकान बनाने की ऊपर की मेहनत होती है, उतनी नींव में भी मेहनत होती है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि सभी जो इस प्रोग्राम को अटेंड करें, तो सचमुच उनके खुशी के द्वार पूरे खुल जाएं, वो खुशियाँ लाइफ लॉन्ग सबके जीवन में आ जाएं। तो इस प्रोग्राम के पीछे लक्ष्य हमारा यही है, और इस लक्ष्य को लेकर के ये प्रोग्राम हमने रखा। तो इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास प्रोफेसर ओंकार भाई माउंट आबू से, जो अंतर्राष्ट्रीय राजयोगी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और काफ़ी प्रोग्राम्स वो ऑल ओवर इंडिया में भी कर चुके हैं, कई जगह पर, कहीं पर विदेश में भी किए। तो ऐसे प्रोग्राम वो करते रहते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और लगभग वो 18 वर्ष के थे, 17-18 वर्ष के, तब से इस विषय को लेकर चल रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट में वो छोटी सी उम्र में आ गए थे। अच्छा, कोई बात नहीं। और इस टॉपिक को लेकर उन्होंने अनेक युवाओं के अंदर, खास करके जो आज के बदलते दौर में युवाओं को बदलना बहुत मुश्किल सा हो रहा है, उनको एक नई दिशा देना बहुत जरूरी सा हो गया है। तो उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा बहुत अच्छे अनेक युवाओं के जीवन को परिवर्तन किया है अपनी वाक क्षमता के आधार पर। तो
पहले भी वो यहाँ शाहबाद में आए हैं काफ़ी वर्षों पहले। निरंतर खुशी खुशी आपके द्वार, खुशियों से दोस्ती, आओ कर ले खुशी अपनी मुट्ठी में, इस तरह के विषय वो लेते रहे। तो इस बार उनसे बातचीत हुई जब से ये भवन बना कि दीदी कब बुला रहे हो, मैंने कहा आपकी तैयारी हो रही है। तो बहुत मेहनत करके काफ़ी डेट्स उनकी बुकिंग होती है। वो हमारा पत्रिका निकलती है ज्ञानामृत और वर्ल्ड रिन्यूएबल, उसकी एडिटिंग वगैरह भी वो करते हैं, सारा कारोबार उनके पास होता है। और नेचुरल है कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक वो बहुत बिजी रहते, टू मच बिजी रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सेटिंग करके ये समय, कई जगह की बुकिंग थी, उनको सारा सेट करके एडजस्ट करके फिर ये दिन निकाले गए। तो पहले चला कि 3 दिन करेंगे, फिर 5 दिन करेंगे। मैंने कहा नहीं, आपको बुलाना है माना पूरा 11 दिन बुलाएंगे, 11 का सगन डालेंगे इस बार शाहबाद में, जिससे आप जैसे युवा उभर के हमारे शाहबाद में भी निकल करके आए, जो अनेक आत्माओं को खुशियों से भरपूर करते। तो इस लक्ष्य को लेकर के ये प्रोग्राम शाहबाद में रखा गया। फिर हमारी काफ़ी डिस्कशन चलती रही कि कौन से टाइम रखें, सुबह रखें, शाम को रखें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलाना है। तो पिछली बार हमारा एक्सपीरियंस जो रहा, तो कईयों ने कहा कि दीदी हम उसको लाभ नहीं ले पाए, मॉर्निंग में था, कईयों को इवनिंग में बहुत था, कईयों को मॉर्निंग का था। अब बहुत समय चलता रहा, चलो इवनिंग का कर लेते हैं, मॉर्निंग का छोड़ देते हैं। कईयों से बात हुई, वो कहते नहीं दीदी हम तो मॉर्निंग में ही आ सकते हैं, हमारे पास तो वही टाइम है। फिर हमने अपने ओंकार भाई जी से बात की, भाई हमारे शहर की रिक्वायरमेंट है कि वो दोनों टाइम चाहते हैं, क्या आप ऐसा कर लेंगे? तो काफ़ी आपस में बातचीत करने के बाद, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स होते हैं उनकी अपनी एक जिसको बोलते हैं अपनी एक तरीका होता है, मतलब क्या शब्द बोलेंगे, सिस्टम होता है एक अपना। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे आप जब आप आ ही रहे हो तो सबको लाभ मिलना चाहिए। तो कहते चलो दीदी कोई बात नहीं है। वो शुरू से मेरे साथ प्यार से, स्नेह से, एक दूसरे को समझ के चलने की उनकी अंदर क्षमता है। तो सारा सोच के समझ के फिर हमने फाइनल किया कि चलो इस बार ये भी करते हैं, मॉर्निंग इवनिंग में सेम रहेगा। पहले तो उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करते हैं, आज तक की लाइफ में उन्होंने सुबह वाला शाम को नहीं किया। वो कहते हैं सुबह अलग टॉपिक होता है, शाम को अलग होता है, दूसरे दिन अलग होता है, फिर शाम को अलग होता है। तो मैंने कहा नहीं, हम कुछ नया करेंगे। कहते देख लो फिर आपका गैदरिंग का कुछ इस तरह से। मैं कहा जितने आएंगे, जो आएंगे बाबा के बच्चे, हमने तो सबके लिए पॉजिटिव वे रखा है। तो ये सारी बातें डिस्कशन करने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम का ये सेशन रखा गया। अब टाइम की बात आई तो कई चीज़ें चलती रही कि बिजनेसमैन को ध्यान में रखा गया, कईयों को कैसे ध्यान में रखा गया। तो रात लेट नाइट हो रहा था तो लेडीज़ को प्रॉब्लम है, जल्दी करते हैं तो भाइयों को प्रॉब्लम है, तो कैसे करें। मैंने कहा जिनको लेट नाइट की प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग में आ जाए, और जिनको इवनिंग में प्रॉब्लम है मतलब जल्दी आने की, तो वो इतना 6 बजे का टाइम तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। इसलिए सब कुछ सोचते हुए, विचार विमर्श करते हुए मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 7:30 और शाम को 6 से 7:30 का टाइम रखा गया। अब इस प्रोग्राम के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक हेल्थ को भी सामने रखा गया है, तो म्यूजिकल एक्सरसाइज भी वो कराएंगे जिससे हेल्थ को भी हम कवर कर सकें। और खुशी के लिए जब तक गीत ना हो, संगीत ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादा नहीं, लाइटली 2-3 गीत बस, बीच में वो जैसा भी लेना चाहेंगे तो वो गीत, बाकी उनके टॉपिक्स रहेंगे। तो टॉपिक रहेगा, जैसे पहले दिन का टॉपिक है खुशियों से दोस्ती, आओ करें खुशियों से दोस्ती, ये उनका पहले दिन का टॉपिक रहेगा। इसमें भी मैंने उनको बोला हम ऐसा करते हैं 13 तारीख को उद्घाटन की तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं, 14 से हम कंटिन्यूटी करेंगे। कहते दीदी फिर उसमें मूझ जाएंगे, उलझ जाएंगे, सुबह का टाइम रखा था कि शाम का रखा था, आप कंटिन्यू ऐसे ही चलने दो। हमने कहा ठीक है ऐसे चलने देते हैं। तो सुबह शाम दोनों टाइम
खुशियों से करे दोस्ती, आओ करे खुशियों से दोस्ती, ये पहला टॉपिक रहेगा 13 तारीख को। और 14 तारीख को अलविदा तनाव, जो दूसरा दिन है, वो विषय रहेगा। सब अपना अपना पैम्पलेट ले लेंगे, सबकी फाइल में है, साथ साथ देख लेंगे तो अंदर थोड़ा सा और चला जाए। सबकी फाइल में, शशि भैया आपकी फाइल में भी है, आपकी फाइल में भी है विजय आपकी फाइल में भी है, सबकी फाइल में अपना अखबार में पढ़ते ना, दूसरा अखबार पढ़ते हैं। हम पता हमें की भेजेगा, हम पता हमें की भेजेगा। तो पहला दिन है खुशियों से दोस्ती, आओ करे खुशियों से दोस्ती। और दूसरा है अलविदा तनाव, ठीक है, विदा कर देंगे, बिल्कुल तनाव को छूने नहीं देंगे, अपने पास आने नहीं देंगे। समाज में रहते हैं, बातें बहुत आती हैं, आती रहेंगी, बातों का कोई अंत नहीं है ना। हमारे दादी गुलजार जी वो हमेशा कहते हैं, बात तो चली जाती है, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं बात को, बात की आदत कितनी अच्छी है वो छोड़ के चली जाती है, तो उसका फिर टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये टॉपिक भी आजकल के समय में बहुत महत्व रखता है, अलविदा, बाय बाय टेंशन। तीसरा दिन है संबंधों में मधुरता, 15 तारीख को संबंधों में मधुरता, रिलेशनशिप के ऊपर, हमारे संबंधों में जो स्वीटनेस खत्म हो रही है, आत्मीयता खत्म हो रही है, अपनापन खत्म हो रहा है, उसको मैनेज कैसे करें, तो वो है संबंधों में मधुरता। फिर 16 तारीख चौथा दिन, अच्छी सोच से अच्छे दिन। अगर हमारी थिंकिंग अच्छी है, वे ऑफ थिंकिंग अच्छी है, सोचने का तरीका अच्छा है, तो उससे हमारे दिन भी अच्छे आ सकते हैं। फिर है 5वां दिन, वाह जिंदगी वाह, ये भगवान की इनायत है जिंदगी, भगवान का दिया हुआ वरदान है जिंदगी। तो इस जिंदगी के अंदर 2 चीजें, क्षमा और स्नेह। स्नेह होगा तो क्षमा कर सकेंगे, क्षमा करेंगे तो स्नेह पैदा होगा। तो ये भी एक टेक्निक है जिंदगी को वह जिंदगी बनाने की। फिर 6 डे है भाग्य लिखने की कलम। कई लोग सुबह से उठते हैं, रात तक अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, मेरे भाग्य में ये लिखा है, मेरे भाग्य में वो लिखा है। भाग्य किसी ने लिखा नहीं है, भाग्य हम लिखने वाले खुद हैं। कर्म की लेखनी भगवान ने हमारे हाथ में रखी है, जितना चाहे जैसा चाहे वैसा भाग्य बना सकते हैं। तो दूसरे लोग लिख देते हैं। लेकिन उसका भी उसके आधार पर नहीं लिखते हैं, उसके साथ भी हमारे कर्मों की लिंक चलता है। किसी के लिए आप अच्छा लिख रहे हैं तो जरूर पहले उसने आपके साथ अच्छा किया होगा। ये कर्म की फिलॉसफी साथ साथ चलती रहती है। तो भाग्य लिखने की कलम। और 7वां दिन है आत्मज्ञान और अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आत्मीय शक्ति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो अंदर इनर पावर है आत्मा की, उस आत्मा को जब तक हमने नहीं जाना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं खुदा को जानने से पहले खुद को जानना जरूरी है। जिसे कहते हैं कि पत्ते पत्ते सींचने से फूल कब खिलता नहीं, तो आत्मा के ज्ञान में परमात्मा भी नहीं मिलता। तो पत्ते को सींचने से पहले हमें खुद को जानना है, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरा क्या परिचय है। तो आत्मज्ञान अनुभूति। फिर है परमात्मा प्यार और उनकी शक्तियों का एहसास। हम भगवान को याद तो करते हैं, गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, भगवान को कहते हैं, वो प्यार का सागर है, और गाते भी है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो एक बूंद के प्यासे क्यों? पिता की प्रॉपर्टी में से बच्चा कहे थोड़ी सी दे दो, ऐसे होता है क्या? है ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? हाँ राजेश भाई, ऐसे होता है क्या? परमात्मा तो पिता है हमारा, सारी प्रॉपर्टी चाहिए उसकी, एक बूंद लेके कौन खुश होता है? तो इस टॉपिक में विशेष बताएंगे कि परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, तो उसकी जो सर्व शक्तियां हैं उनको हम कैसे अपने अधिकार में ले सकते हैं, उनका एहसास कैसे कर सकते हैं। फिर है मेडिटेशन से सर्व शक्तियों की प्राप्ति, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ी मतलब अहमियत रखता है ये विषय कि मेडिटेशन।
मेडिटेशन को कईयों ने हवा बना लिया, मेडिटेशन मेडिटेशन। हमारे पास भी कई आते भाई बहन, दीदी हमें मेडिटेशन सिखाओ। जैसे हम उनको ज्ञान सुनाना शुरू करते कहते हम आपका ज्ञान सुनने नहीं आए हैं, मेडिटेशन सिखाओ। तो मेडिटेशन क्या चीज़ है यही नहीं पता, इतना पता है कि मेडिटेशन करना है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। मेडिटेशन की सही मीनिंग होती है मनन चिंतन करना, यानी मन को एक नई दिशा के अंदर डाइवर्ट करना, मन को एक नई दिशा देना। तो ये एक बहुत अच्छा विषय रहेगा। फिर है सृष्टि चक्र का अद्भुत रहस्य। ये जो वर्ल्ड ड्रामा है, जो दुनिया है ना, ऑलमोस्ट सब क्या कहते हैं, दुनिया बड़ी खराब हो गई है बहन जी, ऐसे बोलते हैं ना, आजकल दुनिया बड़ी खराब हो गई है। मैं कहती हूँ दुनिया में रहते कौन है? आप कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं? तो दुनिया में तो मैं भी रहती हूँ, दुनिया में आप भी रहते हो। तो इसका मतलब किसको बोल रहे हो? दुनिया खराब हो गई तो किसको बोल रहे हो? खुद को बोल रहे हो ना कि दुनिया खराब हो गई है। तो दुनिया खराब नहीं हो गई है। इस दुनिया का वर्ल्ड सर्कल का ड्रामा क्या कहता है? क्या है ये वर्ल्ड सर्कल? पूरा 5000 वर्ष का सर्कल है। ये कैसे ड्रामा का सृष्टि चक्कर है, इसके ऊपर सारा वो बता रहे हैं, इसका अद्भुत रहस्य। एक छोटा सा चुटकुला सा सुनाते ना, कहते एक व्यक्ति गया, कहते पानी कहाँ है? कहते रसोई में। रसोई कहाँ है? कि घर में। तो घर कहाँ है? घर कहाँ है? कि शाहबाद में। तो शाहबाद कहाँ है? कि हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है? कि भारत में। तो भारत कहाँ है? कि दुनिया में। तो दुनिया कहाँ है? कि पानी में। तो पानी कहाँ है? रसोई में। गोल गोल घूमते हैं ना। तो वो जो वर्ल्ड सर्कल, वर्ल्ड ड्रामा क्या है? फिर उसके बाद है 11वां दिन, सबसे अहम रखने वाला, परमात्मा मिलन और परमात्मा ज्ञान। परमात्मा के साथ मेरा सच्चा मिलन। तो उसको क्या बोलते हैं दुनिया में? मंगनी जब हो जाती, सगाई हो जाती है ना, तो जब लड़के लड़की की शादी होती है उसके बाद क्या बोलते हैं कि आज मंगनी है हमारी, ऐसे बोलते हैं ना बाद में आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान। तो आत्मा और परमात्मा की सच्ची सगाई जिसको बोलते हैं, ये तो प्रेम सगाई है। तो आत्मा और परमात्मा के दोनों के मिलन की अनुभूति, इस तरह से बाबा के इस घर में, प्रभु अनुभूति भवन में, है ना, कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ कि इस भवन का नाम हमारी जो सबसे बड़ी सीनियर, हमारी जो इसी श्री विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका दादी गुलजार जी हैं, उन्होंने ये नाम रखा इसका। उनको कई नाम दिए थे, लेकिन शाहबाद के लिए उनको यही नाम क्यों पसंद आया? बहुत सारे नाम दिए थे, प्रभु उपहार, प्रभु मोती, इस तरह के कई दिए थे, लेकिन उनको प्रभु अनुभूति पसंद आया कि सब प्रभु की अनुभूति में मस्त रहें, प्रभु को अपने साथ अनुभव करें। तो ये बहुत अच्छा प्रभु अनुभूति भवन में 11 दिवसीय हम सबके लिए कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हम सभी इस कार्यक्रम का बहुत लाभ लेंगे सुबह और शाम। और अपना ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का एक चैनल बनाया है, ब्रह्मा कुमारी शाहबाद के नाम से ही बनाया है। तो उस YouTube चैनल पे प्रोग्राम्स पहले से डाल रहे हैं। अलविदा तनाव के भी हमारे प्रोग्राम्स उस पर लोड किए हुए हैं, और बाकी भी शांति अनुभूति के कार्यक्रम उसमें चलते रहते हैं। और इस कार्यक्रम से करने से पहले हमारे भाई बहन बहुत मनसा सेवा जिसको कहते हैं, श्रेष्ठ मनसा वाइब्रेशंस फैलाने का कार्य पहले से कर रहे हैं। सुबह अमृत वेले 3:30 से 4:30 और शाम को 6:30 से 7:30 चल रहा है। तो वो इस तरह की मेडिटेशन की कमेंट्रीज वगैरह भी इस YouTube में डाली गई हैं। और जो प्रोग्राम्स चलेंगे वो इस YouTube चैनल पर सबको देखने को सुनने को मिलेगा, लेकिन बाद में डालेंगे तो सब लाभ ले सकते हैं। इस तरह का ये सब कार्यक्रम रहेगा। तो इसमें सभी परिवार सहित, जहाँ तक है मुझे आप सबकी हेल्प जो चाहिए, वो हेल्प ये चाहिए कि इस बार कोई भी घर का बच्चा इस प्रोग्राम से वंचित ना रह जाए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में तन मन और धन तीनों प्रकार की शक्ति लगती है। तो जब शक्ति लग रही है तो उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाए, तो सब बच्चों तक, परिवार के हर सदस्य तक ये पहुंच जाए। तो उसमें मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल रहता है ना, आप सभी का, सबका बहुत बड़ा रोल रहता है। सुबह उठते ही कोई भगवान को याद करे या ना करे, सबसे पहले, है ना, ईश्वर की कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन सबसे बड़ा चिट्ठा है, 1 पेज का नहीं, पूरा 3 पेज का होता है, कितने पेज का होता है?
5 पेज का, अब तो 20 का हो गया जी। 20 का हो गया, अच्छा। वो जरूर पढ़ते हैं, है ना। तो उसमें कई छोटे से कोने में रोज आप लोग कवरेज करेंगे तो बहुत बड़ा योगदान हमारी शाहबाद की जनता के लिए हो जाएगा। और शाहबाद की तो क्या कुरुक्षेत्र पूरे दूर दूर तक जाती है सारी खबरें, तो सबको लाभ मिल जाए। तो ऐसा मैं समझती हूँ कि पहले भी आप सबके सहयोग से बाबा के इस घर में बहुत सेवाएं हुई हैं, और अब भी आप सबके सहयोग से ये संदेश जन जन तक पहुंच जाए, चाहे वो मीडिया के द्वारा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी जितने प्रकार की मीडिया है। ज़्यादा तो मुझे इस लाइन का पता नहीं है। आत्मा के बारे में पूछोगे तो मैं 1 घंटे तो क्या सारा 24 घंटे भी कहोगे तो भी बोल लूंगी। अगर परमात्मा के बारे में पूछोगे तो भी मैं आपको परमात्मा से भी मिला दूंगी 10 मिनट में। आप अगर टाइम दोगे बिल्कुल मोबाइल साइलेंट करके तो हो सकता है मैं शांति की अनुभूति भी करा दूंगी। लेकिन आपकी जो लाइन है वो आपकी लाइन है, तो इस लाइन का सदुपयोग करते हुए जरूर, चाहे कोई भी है, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आजकल पता नहीं क्या क्या निकला, फेसबुक तक तो मैं पहुंच गई हूँ, उसमें तो कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। बाकी का आगे का मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ तक आवश्यकता महसूस हुई है तो उसको थोड़ा सीख लिया है, तो थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि समय के साथ सबको इन चीज़ों का उपयोग करना आता है। ये सभी ज़रूर इस तरह का सहयोग आप सभी का मुझे चाहिए। तो हमारे वरिष्ठ राममूर्ति भाई जी हैं, है ना, पूरा सहयोग आप सबका चाहिए। और आप रिक्वेस्ट है सभी, जी। हाँ हाँ जी, हाँ टाइम का वो होना चाहिए। हाँ जी 6 का मतलब 6, 7:30 का मतलब 7:30। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अक्सर ये तो 7:30 का, चलो 8:15 हो जाता, कोई बात हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी इस चीज हमारा का मेन हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम काफी समय से इस चीज पे प्रयासरत हैं। हमारे पिछले जो प्रोग्राम चले थे उसमें केवल एक संडे या कोई बीच का कोई ऐसा सेलिब्रेशन डे था, उसमें भी छुट्टी लेकर के हमने लिया था टाइम कि अगर आप छुट्टी देते हो 15 दिन इसको आगे करें तो हमने किया। लेकिन नहीं, हमारा सारा 5:45 बजे हॉल में सब आ जाते थे और 7:30 बजे तक लगभग सभी चले जाते थे, मतलब 8, पौने 8 बजे तक मोस्टली सब यहाँ चले जाते थे। 15 मिनट की गुंजाइश ना रखो ना जी। हाँ। 7:30 का मतलब 7:30 बाहर, क्योंकि सबका ध्यान बाहर डब्बियों पे होता है, प्रसाद मिलेगा। हाँ 7:30 बिल्कुल उधर को होना चाहिए सबका, हाँ। निकलो भाई। हाँ जी हाँ जी, नहीं चले जाते वो 15 मिनट मैंने इसलिए बोला कि मिलने का किसी को होता था, कुछ पूछने का होता जैसे था, रुकना रुक जाए। तो चली जाएगी, पब्लिक तो आपस चली में हमें किसी जाती। से हंसना बोलना तो हमारा बिल्कुल पंक्चुअलिटी से कोशिश यही है हमारी, काफी समय से हम इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं। 6 का मतलब 6 होना चाहिए, हाँ। चाहे 10,000 बंदे हैं, चाहे 2,000 हैं, चाहे बिल्कुल 500 चाहे बिल्कुल 500। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये चीज तो बिल्कुल मतलब अंडरलाइन करने वाली है, बिल्कुल ठीक है। और ये होनी चाहिए समय के साथ, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इस बात से बहुत काफी सहमत कुछ हूँ। सुधार होता है। एक मेन है घर से आके जरा चीफ गेस्ट कोई भी है, हाँ वो टाइम तो पहले आएगा, 6 तो पहले। अच्छा, हमने जो दीप 6 तो प्रज्वलन बाद का आएगा, वो बस पब्लिक ही बैठेगा। पिछली बार आपको मैं ओपनिंग बताऊं वगैरह कुछ नहीं होगी। कि जब हमारा ज्योति प्रज्वलित करने का जो कार्यक्रम था वो 6 बजे से पहले, यानी 5:30 से 6 के बीच में था। तो अगर दीदी वहाँ पहुँच गए हैं पूरा 6 बजे, पौने 6 बजे पहुँच जाते थे, वो 15 मिनट हम उनको देते थे कि उसमें जो हो गया सो हो गया। लेकिन अगर उसके बाद कोई आया है तो फिर नॉट अलाउड। आप सामने बैठिए, बाबा के घर में रिस्पेक्टेड हैं, आप बाबा के घर में सम्मानित हैं, आप सामने रूबरू हुई उनके, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए हमने बुलाया है वो उसके बाद नहीं होगी। और वही सिस्टम इस बार भी रहेगा, 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं। जिसको भी इनवाइट हम कर रहे हैं या आप हमें सजेस्ट करेंगे तो 5:30 और 6 के बीच उनको बुलाना है। 6 बजे के बाद उनको पहले से ही कहना है कि 6 बजे के बाद आएंगे तो आपको इस विधि में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसा सोच तो हम यही रहे, करेंगे भी ऐसा ही। सभी को 5:30 ही दिया टाइम। हाँ 5:30। कार्यक्रम हमारा ऑफिशियल 6 बजे शुरू हो जाए। और फिर कुछ विजय भाई, वो बता ही दिया आपने डिटेल से। ये जो कुछ सुझाव भी देगा, कुछ नहीं। हाँ कुछ और सुझाव भी चाहिए। भाई साहब, हाँ और हमने सुझाव ये भी दिया चाहिए। आपने, अच्छा दिया। हाँ, और भी किसी में कोई हो। गोपाल भाई कुछ सुझाव हो आपका? हाँ, सतनाम भाई, ठीक है बड़े जी, बुजुर्ग आप सभी बड़े हैं हमारे, हम तो बहुत नाम छोटे ही हैं। बहुत सुंदर सुंदर है। हाँ? नाम ही सुंदर।
अच्छा, इस प्रोग्राम से पहले मैं आपको बताऊं ना, अलविदा तनाव में जो प्रोग्राम थे उसमें हम शायद शहर में इतना पहुंचे थे, वो अपने तरीके से पहुंचे थे। इस बार हमारे राकेश भाई हैं, आप अम्बाला से आए हैं और पूरा कॉपरेशन रही है आपकी मेरे पास। और जितने स्कूल अपने शाहबाद के हैं, सभी स्कूल्स में टीचर्स का और स्टूडेंट्स का गेट टुगेदर, और कॉलेज का भी गेट टुगेदर, इस तरह के गेट टुगेदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे लगभग हमने अपनी तरफ से सारा, ये थोड़ा राकेश भाई बताएंगे। ओम शांति। सबसे पहले तो इस हमारे भारत देश को चलाने में आप एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसे चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। तो आज यहाँ पधारने पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस 11 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सी विशेषताएं हैं। पहली बात तो 11 दिन ही क्यों, ये बात दीदी ने भी आपको बताई है। एक तो ये संकल्प है कि साइकोलॉजी ये कहती है, मनोविज्ञान के आधार पे ये बात बताई जाती है कि किसी भी आदत को अगर परिवर्तन करना है तो वो पहले 3 दिन, फिर 7 दिन और 11 दिन में वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली आपके रूटीन में चलने लायक हो जाती है। और 21 दिन जो हमारे शास्त्रों में भी 11-21 का प्रावधान है, वो उसके पीछे भी साइकोलॉजी ही है। अगर जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं 21 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, तो ये साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। दूसरी बात, एक एक दिन का जो प्रोग्राम है डे 1 से लेकर डे 11 तक, ये सभी आपस में इंटरलिंक्ड है। आप अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पहला कार्यक्रम समाप्त होता है वहीं से अगला कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये एक, जैसे पहले दिन कोई आएगा तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत होगी कि इसको मैं और कंटिन्यू करूं। तो अगर हम इसमें अध्यात्म को देखें, तो जहाँ तक दीदी ने बात शुरू करते हुए कहा कि हमारे अंदर भक्ति भाव तो है, लेकिन एक एटीट्यूड हमारा ये लर्निंग का भी हो कि हम उसे अपने जीवन में परमानेंट तौर पर धारण कर लें। केवल भक्ति के तौर पे नहीं कि जैसे मंदिर गए हमारा काम खत्म। तो दूसरी बात जो आई कि इसमें मेडिटेशन की जो है ये फाउंडेशन है हमारी। आज आप देख रहे हैं देश विदेश में जो हालात बनते जा रहे हैं, उसमें केवल 2 चीज़ें हैं जो एक इंसान चाहता है, वो है तन और आपका मन। तो इस कार्यक्रम में वो दोनों चीज़ें देने का प्रयास किया गया है। तन को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए म्यूजिकल एक्सरसाइज करवाई जाएगी 6 से 6:30, आधा घंटा उसको दिया गया है ताकि 15, तो 15 मिनट वो एक्सरसाइज और फिर कुछ गीत, जिससे कि हम, जो कार्यक्रम का नाम ही है खुशियां भरा आपका जीवन हो जाए, जो लाइफस्टाइल के अंदर एक एटीट्यूड चेंज आ जाए, तो वो उस हिसाब से ये कार्यक्रम रखा गया। अब बात आती है कि भाई साहब का जो दिन में 2 बार करेंगे, और वो वाली बात है, जितने भी हमारे स्पीकर्स होते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, या उसके अलावा जैसे दीदियां हैं, जो भी भाई बहन यहाँ आते हैं, उनकी फाउंडेशन राजयोग मेडिटेशन ही है, जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं। तो ये भाई या बहनें जो भी हैं, ये अपना प्रवचन देने के बाद का सारा दिन वो मौन में रहते हैं और वो मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के साथ में कनेक्शन करके कि क्या उन्हें और आज अच्छा दिया जा सके। तो केवल उनका अपना ज्ञान नहीं, बल्कि परमात्मा का ज्ञान भी उसमें शामिल करके तब परोसा जाता है। तो ये इसीलिए, मतलब बाकी सारी चीज़ों से उन्हें डिस्कनेक्ट करके उस पर ध्यान देना होता है। तो इसीलिए वो 2 ही कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे सिस्टमेटिक एक बात कही गई थी बीच में। और ये सारे कार्यक्रम थीम बेस्ड हैं। इंटरनेशनली अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। इतना बड़ा आयोजन करने के लिए, जैसा दीदी ने बताया, तन मन धन सब कुछ लगता है। तो ये हम इफेक्टिवली करना चाहते हैं। ये नहीं है कि हमने 2 घंटे का कार्यक्रम किया, अपना डॉक्यूमेंटेशन हो गई, खबर आ गई, नहीं, हम इसको इफेक्टिवली करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे शाहबाद और आसपास के जैसे भाई हैं, हमारा जोन है, वहाँ के सभी जो ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, इसीलिए लगे हुए हैं कि हम परिवर्तन लेके आए समाज के अंदर। और बहुत एक सुंदर बात, अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी मधुबन, आप जानते होंगे, माउंट आबू जो हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है,
वहाँ पर प्रत्येक विभाग या प्रभाग के लोगों के लिए सेमिनार्स रखे जाते हैं। तो मीडिया प्रभाग भी एक हमारा है, जिसमें 5 दिन का एक कार्यक्रम चलता है, उसमें सेमिनार्स होते हैं। सभी मीडिया जो भी पूरे हर तरह के मीडिया के सब वहाँ पे विशेष लोग पहुँचते हैं। आप में से भी बहुत गए होंगे, हाँ, नहीं गए हैं तो जरूर जाना चाहिए। तो वहाँ पर एक बात सामने निकल के आई। कौन कौन नहीं गए हैं? सारे ही नहीं कोशिश गए। बड़ी की है जी, आपने भेजा नहीं। मैं कितनी बार आपको ले तो लूंगा। चलो ना, देखो अभी जा रहे हैं ना हमारे ग्रुप बना के। डॉक्टर भाई जी जा रहे हैं, देखो कितना एक अच्छा रात है। से रोने हैं ना, चक्कर है। एक रात से रोने हैं। सवेरे चलो 4 बजे 3 बजे, एक रात लाके अगले दिन वापसी चाहिए। फिर कैसे करें बताओ? ये तो आपने देखना, ये आपके हाथ नहीं, एक दिन का फिर इनका यहाँ गुड़गांव वाला बना लिया, हाँ, गुड़गांव में बनाएंगे। यहाँ तो माउंट आबू है, गुड़गांव तो होते होंगे। गुड़गांव जैसे तो नहीं, यहाँ वो बैठे उसका हमारा एक रिट्रीट सेंटर है, उसको हम बोलते हैं रेप्लिका ऑफ माउंट आबू। मतलब उसी की कॉपी बनाने की कोशिश की है, छोटा है वो। और जैसे छोटे प्रोग्राम करने के लिए कि जैसे एक दिन 2 दिवसीय वीकेंड पे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। हमारे पास डॉक्टर दीपक शर्मा जी हैं, कितने सालों से, मैं समझती 20 साल से मैं उनको बोल रही थी आप चलो माउंट आबू, नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन डॉक्टर्स का प्रोग्राम था रिट्रीट सेंटर गुड़गांव में, मैंने कहा इसमें तो आपको जाना ही है। सुबह उनको लेके गए और शाम को वापस ले आए। कहते रात को भी नहीं रुकना है हमको। मैंने नहीं, वो कहा शर्त जड़ी ना माउंट आबू ही जाना है। बात ये है। मीडिया हाउस के काफी सीनियर एडिटर्स वगैरह वहाँ पधारे थे, और उनमें से एक बात जो सामने निकल के आई, उन्होंने बड़ी तारीफ करते हुए कहा कि सबको आज मीडिया की जरूरत है, लेकिन एक ब्रह्मा कुमारीज हैं जिन्होंने हमारी जरूरत को समझा। मीन्स वहाँ जाते हैं तो रिक्रिएशन हो जाता है, एंजॉयमेंट होती है, साइट सीइंग होती है, सिर्फ मीडिया पर्सनल के लिए। तो इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करना, जहाँ उनको आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी हो रहा है उनका, साथ साथ एंजॉयमेंट भी हो रहा है, और अनेक आपस में स्नेह मिलन भी हो रहा है। देखो देश विदेश से वहाँ पर मीडिया पर्सनल पहुँचते हैं, बड़े बड़े एडिटर्स वहाँ आते हैं, और उन्हें फिर ऑनर और सम्मानित भी किया जाता है। बहुत से जो सीनियर एडिटर्स थे, इस बार उनको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया। हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर। तो ये कमेंट बहुत अच्छा है कि हमारे लिए भी किसी ने सोचा, नहीं तो हमारे तो बस कहते हैं कि हमारे पास आओ, हमारी रिपोर्टिंग करके चले जाओ। लेकिन एक रिपोर्टर भी तो, वो खुद भी तो व्यक्ति है, उसकी खुद भी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, उसको भी तो शांति चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं ध्यान साधना करनी है। तो उसके बारे में, और आपका इतना स्ट्रगल है, इतना टफ लाइफ है, रात को अगर कहीं से आ गया तो रात को भी पहुंचना ही है, ताकि सुबह सब तक आप ये चीज़ पहुंच सकें। और एक मुझे उस अखबार का पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, तो उनके एडिटर आए थे, उन्होंने बोला कि एक ये सत्य है कि गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़। कह रही है बहुत बड़ी विडंबना है, मैं एडिटर हूँ, लेकिन मुझे बताते हुए ये हो रहा है कि आप लोग जो आप काम करते हैं वो तीसरे पेज पे आता है ना, लेकिन हमें सारे कहीं पर बहुत बड़ा कोई युद्ध के समाचार आ गया, नकारात्मक जिसे हम न्यूज़ कहते हैं, लेकिन वो नकारात्मक न्यूज़ हमारे लिए सकारात्मक हो जाती है। तो ऐसी उन्होंने एक्सेप्ट की ये चीज़, और ये रियलिटी है। आजकल लोग पढ़ना ही ये चाहते हैं, हाँ, वो देखेंगे कि हाँ आज के शहर में बड़ी न्यूज़ क्या आती, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या आती, लेकिन जो समाज में कल्याण करने के लिए या उत्थान की कोई बात है वो तीसरे पेज में या लास्ट पेज में आती है। तो खैर उन्होंने ये स्वीकारते हुए बहुत अच्छा लगा कि सत्यता से ये बात स्वीकारी, क्योंकि ये ज़रूरत है समाज में। बट आप सबसे यही अपेक्षित है कि आप जो भी है, हम यहाँ से हम आपको प्रश्न अपने अनुसार जो भी कार्यक्रम होगा, हमारे यहाँ पर उनकी ड्यूटी दी गई है विशेष, तो वो पूरा प्रोग्राम नोट करेंगे, उस हिसाब से आपको देंगे। आपसे भी यही अनुरोध है कि उसके अनुसार आप खुद आते हैं तो आपका स्वागत है, आप खुद भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। मैंने देखा कई पिछले बार लाइव भी किए थे आप लोगों ने सोशल मीडिया वालों ने, और अगर अखबार में भी है तो आप थोड़ा सा स्थान हमारे लिए ज़रूर रखें, चाहे कहीं पर भी रखें, आगे पीछे रखें, लेकिन हमारी जो आपको प्रेस नोट मिलेगा वो उसको आप जरूर अपना स्थान दें। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मेरी जो इस बार इच्छा है ना कि सभी लाइन में आगे बैठे और 1 घंटा अपने लिए जरूर रिलैक्स माइंड से निकाल कर आ जाएं, चाहे सुबह आ जाओ चाहे शाम को आ जाओ, लेकिन आ जाओ जरूर। हमको जरूरत नहीं है क्या, है ना? फैमिली तो हमारी भी है, परिवार है, हमारा भी है,
समाज में एक सामाजिक प्राणी की सुबह तरह आपको रहते लगता है कि हमें सुबह सारा बेचना है, ये करना है, वो करना, नहीं निकल सकते। शाम को आज आए हैं, ऐसा ही टाइम ठीक है ना, तो शाम का ही अटेंड कर ले, एक सेशन जरूर अटेंड करें सभी। क्यों राममूर्ति भैया? हैं। जिनका तो रात में जागने का काम है वो नहीं आ सकते सुबह, वो शाम को आए, समय से आगे तो मैं अपने आप और जिनका नहीं है वो फिक्स होगा। हाँ, ऐसा कुछ कर ले। हमारे दुग्गल भाई जी जो है, मुझे ही नहीं पता था, ये पिछली बार भी माउंट आबू 15 पत्रकारों को लेके गए, कुरुक्षेत्र से लेकर के गए, कुरुक्षेत्र से गए, और अभी भी मई में कितना 11 भाई बहन 11 पत्रकारों को लेकर के जा रहे हैं। आप भी जाइए, शशि भी मैंने सुना जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार तो सबको जाना चाहिए। विजय भी जा रहे हैं? विजय भी, सतनाम जी भी। बहुत अच्छी अच्छा बात अच्छा, है। देखो यहाँ से देखो, आप इनका नाम भी ले लो, राममूर्ति भैया को मेरी तरफ से ले जाओ। सितंबर में रख लेते हैं, पर ये एक दिन की शर्त रख के चलते हैं। नहीं एक नहीं, थोड़ा सा तो आप 5 दिन का थोड़ा सा बढ़ाइए। पीछे ऐसे सामना पता है तीन क्या, दिन कर आप दीजिए। वहाँ जाके ये लगेगा तो की सामना में सामना नहीं भ्राता जी 3 दिन कर दीजिए आप उसको, है तो वैसे 5 दिन का, हाँ। लेकिन देखो उनकी कृपा हुई तो जरूर जाए। ये सितंबर का रख लेते हैं। सितंबर में ही है। सितंबर में शाम में दूसरे सूर्य चलना है। चलो फिर आपको वहाँ लेके चलते हैं। इच्छा जरूर है कि जाना जरूर। चलो इस बार ऐसा करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ का बनाते हैं, कोई बात जे कोई तुझे चलेगा ना, फिर तू लोकल लेके जाओगे। अभी कर कमेटी कुटी पाएंगे ना कोई, अभी तो चाहिए देना। हां पैसा तो जुगाड़ करता हूं। पता कुछ नहीं कर चलता। हां करना फिर तो दिन कर लांगे पूरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ बस यही चीज है। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਲੇ ਕਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਹੈ। क्या है कि वहाँ नहीं, जाके है ऐना ना, कुछ नहीं है जी। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ इधर नहीं ਦੇਖਣਾ आइए। जिस दिन ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ अपना किसी शॉपिंग मॉल चले जाओ, उस दिन जितना को ਤੁਸੀਂ खर्च करके आते हो वो सब नहीं करते। अच्छा एक चीज बताइए, मैं बीच में पूछ रही हूँ कि दीदियों ने तो कहा था कि बना के रख देते, मैंने कहा नहीं, कई चाय पसंद करते हैं, कई फीकी पसंद करते हैं, कई कॉफी पसंद करते हैं, तो हमारी दीदी पूछ रही हैं अपनी इच्छा कि अनुसार। अपनी इच्छा अनुसार चाय मीठी पीने वाले कौन कौन? हाँ, कितने बंदे जाते हैं? सारी है। हाँ? 1 2 3 चार फीके बाकी मीठे हैं। कॉफी की रिक्वायरमेंट है किसी की? ना तो जिसको जरूरत पड़ेगी शुगर डाल लेगा अपने। अच्छा आधे आधे हाँ, ये तब तक ठंडा ले लेते हैं। ये दो। के लिए कि पीछे पार्लियामेंट में कार्यक्रम था, तो वहाँ इन्होंने जितने एमपीज थे सबके लिए अपने प्रवचन रखे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 3 दिन का था। सुबह दोपहर शाम। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट किया था कि आप आओ और हमारे जो एमपीज हैं राज्यसभा के लोकसभा के, इनको आप ज्ञान दो। तो एक और हमारी खुशकिस्मती है कि जो हमारी राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो ब्रह्मा कुमारी से बड़ी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। वहाँ पीछे माउंट आबू गई, 2 दिन रही, कि कोई भी राष्ट्रपति पहली बार 2 दिन वहाँ पे रहा। और खान पान का जो बहन जी कह रही थी प्रभाव कितना पड़ता है कि राष्ट्रपति भवन में किसी भी तरह के जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सात्विक नहीं है, वो सब बंद कर दिए गए हैं। चाहे वो अंडा है, मांस है, लहसुन है, प्याज है, सब चीज़ें बंद, शराब बंद। और वहाँ पे एक वातावरण इस तरह का बन गया है कि एक अलग तरह की फीलिंग है। यही नहीं कि जो 3-4 दिन पहले किसी ने बताया कि जो हमारे पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ भी ये सब चीज़ें बंद हैं। और इवन ये जो अपना सीएम हाउस है, यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें नहीं है। कारण क्या कि जो हमारा ब्रह्मा की चीज़ों को छोड़ते हो तो हमारी सोच के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो एक बड़ा अच्छा मौका है हमारे शाहबाद के लिए कि आप इस कार्यक्रम का पूरा फायदा उठाएं और आम लोगों को भी इसके बारे में बताएं।
तो दोनों में से जो भी आपको समय सूट कर रहा है, सवेरे का शाम का, आप उस समय में इस कार्यक्रम को अटेंड जरूर करें। और जो मृत्युंजय शास्त्री है तो माना हुआ कलाकार है, ठीक है, तो आपको बहन जी से बात करके एक दिन मौका जरूर देंगे कि आप जो अपना खाटू श्याम का कोई भजन है वो आप सुना देंगे। बहन जी से बात करें। ओम शांति। कितना भी बुरा करके जाए लेकिन मुंह से बोलने नहीं देते, लेकिन यहाँ से निकालने किसी के लिए सबका भला हो, सब सुख पाए। तो मैं कहती हूँ कि ये बहुत भाग्यशाली है। इनकी 2 सुपुत्रियाँ हैं, एक मैं हूँ, एक और छोटी वाली है, वो माउंट आबू में ही है। वो हमारा ट्रॉमा सेंटर में एज ए डॉक्टर वहाँ पर सर्विस दे रही है। वो भी समर्पित है, मैं भी समर्पित हूँ। एक भाई है, वो अपनी गृहस्थी संभाल रहा है दिल्ली में, बहुत भाग्यशाली है। तो अभी काफ़ी समय से चल रहा था कि आप आओ यहाँ पर, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था, अब थोड़ा बिल्कुल अपने आप को ठीक रखा हुआ है। तो इनको खिलाने पिलाने का शौक बहुत है, बहुत। जब भी आपको मन करे ना, अभी ये है हमारे पास, जो मर्जी पिछले जन्म की हलवाई है इसलिए इनको सुबह से 3 बजे से लग जाते हैं रसोई में ही। जो मन में आएगा ना, और अगर संकल्प आ जाए, अगर 4 आलू उबाले हैं ना रसोई में, तो 4 आलू के आपको 4 वैरायटी मिलेगी आपको। बस कहने की देर है कि हमें आलू का पराठा चाहिए, आलू का समोसा चाहिए, आलू का ये चाहिए, तो फटाफट तैयार तो अभी भी इस एज में काफ़ी चलता फिरता शरीर है अपना, बाबा की सेवा भी कर रहे हैं। तो हम भाग्यशाली हैं, ये भी भाग्यशाली हैं, हम भी भाग्यशाली हैं। हमें ऐसी माँ मिली है, इनको ऐसी बेटी मिली है। ठीक है, होके सेवाएं देते हुए हो गया। और बचपन से मैं इस विश्वविद्यालय में अपना बाबा का मुझे भाग्य मिला कि छोटेपन से मेरी माँ के द्वारा कि ऐसा परिवार मिला जो मुझे संग मिला ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। यानी बचपन से लेके अब तक की लाइफ में 58 ईयर के क्रॉस में पहुंच रही हूँ, मैंने कभी भी ये फील नहीं किया कि मेरे संकल्प से पहले चीज़ हाजिर। मतलब मैं संकल्प भी नहीं करती हूँ, उससे पहले चीज़ हाजिर हो जाती है। मैं आपको हंसी की बात बताती हूँ लौकिक माता जी की। जब मैं आश्रम पर आ गई ना, तो ये कहते थे साल हो गए भी आ जाओ, तो मैं इनके सामने डिमांड कर देती थी कि ये चीज़ें मेरे को चाहिए। कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है, इतना करना ही है आपको, तभी मैं आऊँ। तो मजाक में, लेकिन जब मैं जाती थी उससे डबल होता था। कहाँ से आता था इनको भी नहीं पता होता था। ये तो होगी इनके साथ की बात। और मैं छोटी सी इच्छा, यानी मुझे अगर खाने की चीज़ की इच्छा हो गई ना, तो वो इच्छा भी भगवान कहाँ से पूरी करता मुझे नहीं पता। हंसी की बात बताती हूँ। एक दिन रास्ते चलते हैं ना, एक रेडी पे ना अमरूद बहुत अच्छे थे, इतना अच्छा बिल्कुल पीला सा सुंदर सा इलाहाबादी अमरूद, कभी आपने खाया हो तो इस टाइप का वो अमरूद था। तो मुझे मन में आया कि ये अमरूद ले जा, मैं ले लेते। वो वॉकिंग पे जाती थी और तब ये भवन बन रहा था, समय की बात है। तो मैंने कहा अमरूद का मैंने सुना है, इसमें ना किसी तरह का वो नहीं होता है, हमें इस तरफ जाना चाहिए, ये फ्रूट अच्छा है। तो उस समय पैसे नहीं थे पास में, तो मैंने उसको बोला चल जितने हैं ना 2 तो ले ही लेते हैं। ले लिए उससे, लेके घर गई। अभी मैं घर पे पहुंची थी और वहां पे ना इतना बड़ा 5 केजी के करीब होगा, इतना छोटा सा प्यारा सा अमरूद, इतना प्यारा, जो आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि वो आया कहाँ से। और इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा कि वो बता नहीं सकती। और मैं समझती मैंने हफ्ते तक रोटी नहीं खाई, सिर्फ अमरूद खाए। भगवान ने कहा रज ले तू अच्छी तरह से, तेरे को संकल्प क्यों आया, पैसे भी नहीं थे तेरे पास, फिर भी संकल्प आया कि अमरूद ले लूं। मतलब ऐसा है भगवान। तो वो उसको ये वो वाली इच्छाओं के लिए नहीं कह रहा है। जीवन जीने की इच्छाएं जब नहीं रखेंगे, आपको कपड़ा खरीदना है तो अंदर संकल्प तो आएगा ना कि मुझे ड्रेस चाहिए, लेकिन एक ड्रेस चाहिए 2 चाहिए। लेकिन मैंने पड़ोसी की देखी कि इसके पास सूट है ऐसे वाला मुझे चाहिए, तो शायद उसमें भगवान कहेगा तू तो जिसको देखता है ना वही तेरे को चाहिए। वहाँ थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो इच्छाएं कोई बुरी चीज़ नहीं हो, तो आनी चाहिए।